So, hello everyone, this is me, Sakshi Jain. I welcome you all to another lecture of the Ancient Indian History series. So, today we will be talking about the Mahajanpads. Okay, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है अबाउट द लेटर वैदिक एज. ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन. तो देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द लेटर वैदिक एज. लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या था? अराउंड फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC. ठीक है, अब ये जो 600 BC है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं द महाजनपद पीरियड. यहाँ पे क्योंकि महाजनपद का इमर्जेंस हो रहा है. अब ये महाजनपद क्या है? देखिए, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ है? इनिशियली चलिए वैदिक इरा से बात करते हैं. वैदिक इरा में देयर वाज अ ट्राइब. ठीक है, इस ट्राइब को बोलते थे जन. ठीक है, ट्राइब को क्या बोलते थे? जन. अब लेटर वैदिक इरा में क्या है? लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक इरा में आया है इमर्जेंस ऑफ जनपद. ठीक है, इमर्जेंस ऑफ जनपद. मतलब अब ये जो ट्राइब थी, ये जो जन थी, इस ट्राइब के जहाँ जहाँ पे पैर पड़े हैं, इस ट्राइब के जहाँ जहाँ पे लेग पड़े हैं, ठीक है, तो उसको उस जहाँ जहाँ पे उस ट्राइब के पैर पड़े, जहाँ जहाँ पे उसके पद पड़े, अब वो जो एरिया हो गया, वो पूरा एरिया एज अ डीमार्केट हो गया उनकी टेरिटरी. ठीक है, अब वो उनकी टेरिटरी डीमार्केट हो गई तो उसको बोलेंगे जनपद. ठीक है, अब जब 600 BC आता है, जो 6th सेंचुरी BC आता है, इसका टाइम पीरियड क्या था? फ्रॉम 1500, अब तो ये याद हो गया होगा, 1500 टू 1000 BC. ठीक है, लेटर वैदिक एज का क्या था? 1000 टू 600 BC, राइट. एंड अब जो महाजनपद पीरियड आएगा, महाजनपद पीरियड, ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? फ्रॉम 600 BC टू 300 BC, टू अप्रॉक्स 300 BC. ठीक है, तो इसको हम महाजनपद क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे जन थे, यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ जनपद हुआ. ठीक है, टेरिटरी बननी शुरू हुई. यहाँ पे क्या था? सोसाइटी कैसी थी? नोमैडिक इन नेचर, ट्राइबल इन नेचर. यहाँ पे क्या हुआ? लोगों ने सेटल होना शुरू कर दिया, सेटल करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया. तो उन्होंने अपनी एक सेटल्ड टेरिटरी बनानी शुरू कर दी, एक टेरिटरी डीमार्केट करनी शुरू कर दी, जिसको हम बोलते हैं जनपद. ठीक है, अब विद टाइम यहाँ पे क्या हुआ? अराउंड 6th सेंचुरी BC में इसी जनपद को, ये जो जनपद है, ये और ज़्यादा इनलार्ज हो गया और ज़्यादा स्टेबल हो गया. इसी जनपद में कुछ रीजन्स और आगे मिल गए. ठीक है, क्या हुआ था? क्योंकि लेटर वैदिक इरा में बहुत सारे जनपद थे. ठीक है, तो अब क्या हुआ? ये जो जनपद हैं, कुछ जनपद ऐसे हुए जो अपने आप में और ज़्यादा स्टेबल हो गए. इनके नेबरहुड रीजन्स थे, उन्होंने उन रीजन्स को अपने आप में मर्ज कर लिया, विलय कर लिया. ठीक है, और बना दिया एक बड़ा महाजनपद. ठीक है, तो टोटल ऐसे कितने? 16 महाजनपद हुए हैं. ठीक है, टोटल कितने? 16 महाजनपद हुए हैं. तो इस महाजनपद पीरियड में सोसाइटी कैसी थी? इस महाजनपद पीरियड में उनकी पॉलिटी कैसी थी? लोगों की इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो हमें समझनी है. ठीक है, तो इकोनॉमी कैसी थी, तो ये सब हमें समझना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस लेक्चर. तो लेट्स कंटिन्यू. तो महाजनपद पीरियड्स को हम क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल स्टेट्स. ठीक है, टेरिटोरियल स्टेट्स. देखिए, जनपद पीरियड में भी टेरिटरीज बननी स्टार्ट हो गई हैं, पर यहाँ पे महाजनपद पीरियड में ये जो टेरिटरीज हैं, ये और एनलार्ज और स्टेबल हो गई और टोटल 16 महाजनपद जैसे बने. तो इनको क्या बोल रहे हैं हम? टेरिटोरियल स्टेट्स. ठीक है, अब महाजनपद बनने का रीज़न क्या हुआ? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड क्रिएशन ऑफ दिस महाजनपद? सबसे पहले एग्रीकल्चरल सरप्लस. देखिए, ये मैंने आपको बताया था, जो जनपद, देखिए जो वैदिक इरा है, ये यहाँ पे ट्राइब ने कहाँ बेसिकली कहाँ पे सबसे पहले कौन सा रीजन एक्वायर करना शुरू किया था? ये रीजन था आपका सप्त सिंधु वाला रीजन, है ना, सप्त सिंधु वाला रीजन. फिर जनपद इरा में कौन सा आ गया? इंडो गैंजेटिक प्लेन्स. ठीक है, जो गंगा वाला रीजन है वो आ गया, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स. हमने यहाँ पे पढ़ा था जो एंटायर नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, जो आर्यवर्त है, वहाँ पे जो है मेनली ये सारे जनपद थे. ठीक है, अब ये जो महाजनपद पीरियड है, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे भी ये जो महाजनपद हैं, ये मेनली रिवर्स के अराउंड ही, ठीक है, लोगों का सेटलमेंट है. महाजनपद पीरियड में भी लोगों का सेटलमेंट रिवर्स के आसपास ही है. ठीक है, अब रिवर्स के आसपास है तो वहाँ पे क्या हुआ? जो सॉइल है वो फर्टाइल हो गई, और सॉइल फर्टाइल होने के बाद यहाँ पे हमें एग्रीकल्चरल सरप्लस देखने को मिला. ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी इस टाइम पीरियड में. और एक रीज़न इसका ये भी था, द स्प्रेड ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी. ठीक है, जैसे जो मगध है, पाटलिपुत्रा जो है, वहाँ पे क्या है? आयरन और माइंस बहुत ज़्यादा देखने को मिली हैं. तो आयरन होने की वजह से इसकी जो हेल्प है, आयरन मिलने की वजह से यहाँ पे एक तो वेपन्स इनके पास आ गए. ठीक है, और आयरन टूल्स, जो एग्रीकल्चरल टूल्स हैं, ठीक है, उसमें भी इजाफा देखने को मिला. तो इस वजह से भी एग्रीकल्चरल सरप्लस देखने को मिला इस टाइम पीरियड में. फिर अर्बनाइजेशन हम पढ़ेंगे. देखिए, जो महाजनपद पीरियड है, इसको बोलते हैं द पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन.
द महाजनपद era is called the period of second urbanization in ancient India. ऑल राइट, अब द पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन क्यों बोल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले फर्स्ट अर्बनाइजेशन पीरियड क्या है? फर्स्ट अर्बनाइजेशन पीरियड है हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पन इज द फर्स्ट, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द दिस इज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन पीरियड ऑफ द एंशियंट इंडिया। फिर महाजनपद पीरियड बिकम्स द सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड ऑफ द एंशियंट इंडिया। अब देखिए, अर्बनाइजेशन, कोई भी जगह अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइज होने की मेजरली 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है कि एक तो इनकी कोई सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी होनी चाहिए, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी होनी चाहिए, ओके। दूसरा फैक्टर क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोफेशंस होने चाहिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोफेशंस। मतलब ऐसा नहीं है, देखिए, सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं रहनी चाहिए वहाँ की सोसाइटी जो है, वहाँ पे मल्टीपल प्रोफेशंस होने चाहिए। एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तभी और प्रोफेशंस उस पर बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ तो उसके बाद फिर लोग जो हैं दूसरे नए प्रोफेशंस में भी जुड़ने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पे हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोफेशंस देखते हैं जो अर्बनाइज जगह हैं। फिर थर्ड क्या है कि यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल रिलीजन्स एग्जिस्ट, मल्टीपल फेथ्स एग्जिस्ट करने चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल रिलीजन्स और मल्टीपल फेथ। तो महाजनपद पीरियड में हम देखते हैं, देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने देखा था कि मल्टीपल फेथ हैं वहाँ पे, ठीक है। कैसे देखा था हमने, उनके बरियल सिस्टम से देखा था, फिर कैसे वो एनिमल वर्शिप भी कर रहे हैं, प्लांट वर्शिप भी कर रहे हैं, पशुपति शिव की वर्शिप भी कर रहे हैं, मदर गॉडेस की वर्शिप भी कर रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल फेथ्स, ठीक है, और मल्टीपल जो प्रैक्टिसेस है, रिचुअल प्रैक्टिसेस भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये जो रिलीजियस इनकी जो लाइफ है वो समझी थी, किस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजन्स थे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ फेथ्स थे। पर महाजनपद पीरियड में मल्टीप्लिसिटी ऑफ फेथ कैसे आए? देखिए, जब मैंने आपको बताया था लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, ब्राह्मण क्षत्रिय अलायंस हुआ था, ठीक है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय अलायंस में उन्होंने क्या किया था, जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने इलेबोरेट और कॉम्प्लेक्स जो सैक्रिफाइसेस हैं वो बताने शुरू कर देते थे टू द क्षत्रियज एंड टू द हाउस होल्डर्स ऑल्सो, है ना। लास्ट टाइम बताया था आपको, लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा, तो यहाँ पे मल्टीपल इन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स बताने शुरू कर दिए थे, ठीक है। बहुत सारे रिचुअल्स में इन्होंने मल्टीपल सैक्रिफाइसेस बताने शुरू कर दिए थे कि जो हाउस होल्डर्स हैं उनको लघु यज्ञ परफॉर्म करने हैं, जो किंग्स हैं या एरिस्टोक्रेटिक क्लास है ना, जो रिच क्लास है, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको महायज्ञ परफॉर्म करने हैं। जैसे अग्निष्टोमा यज्ञ था, देन अश्वमेध यज्ञ था, राजसूय यज्ञ था, वाजपेयी यज्ञ था, है ना। तो ऐसे इलाबोरेट सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्लिकेटेड सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्लेक्स सेक्रीफाइसेस बताने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लोग जो हैं उनमें कहीं ना कहीं एक रिएक्शन देखने को मिला इसके अगेंस्ट, ठीक है। क्योंकि अब जब ये सेक्रीफाइस परफॉर्म करवाते थे तो लोगों को उन्हें दान दक्षिणा भी देनी होती थी, ठीक है। तो लोग इससे थोड़ा सा उब गए उस टाइम पे। तो लोगों ने फिर नए एवेन्यूज़ देखने शुरू करे कि हम सैक्रिफाइसेस की जगह हम कुछ और ऐसे धर्म देखते हैं, कुछ और ऐसे फेथ्स देखते हैं जहाँ पे आइडियाज़ थोड़े सिंपल हो, ठीक है। जैसे नॉन वायलेंस हो गया। जैसे इस टाइम पे महाजनपद टाइम पे बहुत सारे न्यू हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स इमर्ज होने शुरू हुए, ठीक है। अराउंड 64 सेक्ट्स इमर्ज होने शुरू हुए थे, जिसमें कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दो थे। तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो थे, जैनिज़्म का स्प्रेड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ था और बुद्धिज़्म का इमर्जेंस इस टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जैनिज़्म जो है वो पहले से ही चलता हुआ आ रहा था, ठीक है। बुद्धिज़्म वॉज द वन जो उस टाइम पे इमर्ज हुआ, ठीक है। जो गौतम बुद्ध ने ये जो बुद्धिज़्म है यहाँ पे उस टाइम पे मतलब एक तरीके से बुद्धिज़्म की नींव रखी, ठीक है। जैनिज़्म हाउएवर, जैनिज़्म बहुत जैनिज़्म जो है वो बहुत पुराना धर्म है, ठीक है। ऋग्वैदिक टाइम्स में भी जो फर्स्ट तीर्थंकर हैं जैन के, जो लॉर्ड आदिनाथ हैं या फिर जो अरिष्टनेमी हैं, तो उनका मेंशन जो है वो ऋग्वेद में भी हुआ है, ठीक है। तो जैनिज़्म इज़ अ वेरी ओल्ड रिलीजन, बट यहाँ पे इस टाइम पीरियड में लॉर्ड महावीर के होने के कारण, ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे लॉर्ड महावीर, तो लॉर्ड महावीर के होने के कारण यहाँ पे जैनिज़्म में भी काफ़ी स्प्रेड देखने को मिला इस टाइम पे, ठीक है। तो जैनिज़्म भी काफ़ी स्प्रेड हुआ। तो लोगों ने फिर क्या किया, सैक्रिफाइसेस को छोड़ के, ब्राह्मणिकल सैक्रिफाइसेस को छोड़ के उन्होंने जैनिज़्म, बुद्धिज़्म जैसे नए रिलीजन्स एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए, ठीक है। अब जब ये वाले रिलीजन्स एक्सेप्ट करने शुरू किए थे, और इसी वजह से मैंने आपको ये बताया था कि जो लेटर वैदिक एज में आप इसी टाइम पीरियड में जो उपनिषद लिटरेचर है, उपनिषद का इमर्जेंस है, वो भी देखने को मिलेगा आपको उस टाइम पीरियड में। क्योंकि क्या हुआ था, जब ब्राह्मण्स ने ये देखा कि लोग और रिलीजन्स की तरफ जाने शुरू हो गए, तो उन्होंने फिर अपना थोड़ा माइंड सेट चेंज किया। ये मैंने आपको लास्ट लेटर वैदिक एज में भी बताया था। उन्होंने क्या किया था कि अपना जो
क्या बोलते हैं, मोक्ष को पाने का जो रास्ता था, जो उन्होंने पहले सैक्रिफाइसेस बताए थे, उसको फिर चेंज करके उन्होंने फिर थोड़ा उपनिषदिक थॉट देने का प्रयास किया। उन्होंने बोला कि नॉलेज अटेनमेंट से भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, सो दिस इज़ वाई दिस महाजनपद इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ द एंशियंट इंडिया, बिकॉज देयर वॉज इलेबरेट सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी। ये भी हम देखेंगे इसकी पॉलिटी कैसी थी। फिर देयर वर मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोफेशंस। फिर देयर वॉज अ कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी। कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में देयर वर मल्टीप्लिसिटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, ठीक है। उसी टाइम पीरियड में बहुत सारे फेथ एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, और भी थे, जैसे आजीविका, चारवाक, ऐसे बहुत सारे धर्म थे। तो ये भी हम देखेंगे, अभी देखने वाले हैं। सो इस टाइम पीरियड में देखें, देयर वॉज फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर यहाँ पे जो कैपिटल सिटीज़ हैं इनकी, जैसे मगध है, मगध की कैपिटल सिटी कौन सी है? देखिए, मगध की कैपिटल सिटी इनिशियली राजगृह थी, ठीक है, और उसके बाद इट वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा। बीच में थोड़े टाइम पीरियड के लिए वैशाली पे शिफ्ट हुई थी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो राजगृह, पाटलिपुत्रा, ये जो सारी सिटीज़ हैं ये फोर्टिफाइड थी, और कुछ कैपिटल सिटीज़ को नेचुरल फ्रंटियर भी मिला हुआ था, ठीक है। तो नेचुरल फ्रंटियर, नेचुरल फोर्ट्स क्या हैं, जैसे जलदुर्ग है, तो ये सब अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है अबाउट द स्टैंडिंग आर्मीज़। जो महाजनपद पीरियड है उस टाइम पे राजास के पास अपनी स्टैंडिंग आर्मीज़ हुआ करती थी, ठीक है। तो इस वजह से भी ये जो महाजनपद पीरियड है, इसमें जो महाजनपद हैं ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होते गए, ठीक है। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द 16 महाजनपद्स। तो 16 महाजनपद्स की जो जोग्राफिकल लोकेशन है, इट स्ट्रेच्ड अक्रॉस द इंडो गेंजेटिक प्लेन्स, ठीक है, फ्रॉम अफगानिस्तान टू बिहार। तो अफगानिस्तान में हम देखेंगे कि देयर इज़ अ महाजनपद कॉल्ड गांधार महाजनपद, ठीक है, जिसकी कैपिटल तक्षशिला थी। फिर मगध एक महाजनपद था बिहार में, ठीक है, अंग महाजनपद था बिहार में। तो बिहार में हम काफ़ी महाजनपद देखते हैं। तो इन माउंटेन रेंजेस के बीच में ये महाजनपद आते हैं, मोस्टली फ्रॉम हिमालयाज इन द नॉर्थ टू द गोदावरी इन द साउथ, ठीक है। तो अब जो महाजनपद हैं, इनका जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसा है? टाइप्स ऑफ महाजनपद, वन इज़ मोनार्कियल एंड सेकेंड वन इज़ द रिपब्लिकन, ठीक है। अब मोनार्कियल कैसे? मोनार्कियल तो पता है कि एक राजा का ही रूल होगा, एक राजा का रूल होगा, एंड ही विल बी सपोर्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो बहुत सारे मिनिस्टर्स उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और रिपब्लिकन महाजनपद में क्या है? रिपब्लिकन महाजनपद को हम गण और संघ या गण संघा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। ऑर्गार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मतलब कि बहुत सारे राजा एक साथ मिलके डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है। बहुत सारे राजा एक साथ मिलके डिसीजन मेकिंग करेंगे। और ये राजा कैसे आते हैं? दीज राजाज, ठीक है, दीज किंग्स वर इलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लार्ज काउंसिल्स और असेंबलीज। बहुत बड़ी काउंसिल या असेंबली मिलके इन राजा को इलेक्ट करेंगी, ठीक है। और ये जो काउंसिल और असेंबली में लोग कहाँ से आएंगे? दे आर द हेड्स ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट क्लैंस एंड फैमिली। तो जो भी कुल के जो भी इम्पोर्टेंट हेड्स होंगे, सारी फैमिलीज़ के जो भी इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ के जो भी कुल के जो भी हेड होंगे, ठीक है, वो मिलके अपनी एक लार्ज काउंसिल बनाएंगे, और वो काउंसिल मिलके राजा को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसे कई राजा एक साथ मिलके डिसीजन मेकिंग करेंगे। दिस इज़ द गण संघा और द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। महाजनपद की हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? देखिए, महाजनपद की इन्फॉर्मेशन हमें महाभारत, रामायण, फिर पौराणिक लिटरेचर से भी मिलती है। फिर बुद्धिज़्म की अंगुत्तर निकाय से मिलती है, बुद्धिज़्म के महावस्तु से मिलती है। जैनिज़्म में एक बुक लिखी है भगवती सूत्र, ठीक है, और कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से भी हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये जो बुद्धिज़्म की जो लिटरेचर है, जैनिज़्म की लिटरेचर है, जब बुद्धिज़्म जैनिज़्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर आएगा दोबारा से, ठीक है। सो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड विद द इन्फॉर्मेशन, ये दोबारा आएगा। अभी आप बस इसको समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा आप कोशिश करिए कि आप इसको याद रख पाएँ, ठीक है, कि कहाँ पे हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में जैसे मैंने आपको बताया, इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर। देखिए, जो अर्ली वैदिक एज है वहाँ पे क्या था? पैस्टोरलिज्म। लेटर वैदिक एज में क्या हुआ? एग्रीकल्चर बिकम्स द मेन ऑक्यूपेशन। एंड यहाँ पे भी मेन ऑक्यूपेशन इनका एग्रीकल्चर है। ऑल्दो जैसा मैंने आपको बताया कि इट वॉज द सेकेंड अर्बनाइजेशन, महाजनपद पीरियड वॉज द सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे देवर इन्वॉल्व इन मल्टीपल प्रोफेशंस, ठीक है। जैसे मैंने आपको लेटर वैदिक एज में बताया था, कारपेंट्री,
फिर पोट्री मेकिंग भी है यहाँ पे, टैनरी भी है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी मल्टीपल जो प्रोफेशंस हैं वो इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी, मल्टीपल प्रोफेशंस थी, ठीक है। तो मल्टीपल क्राफ्ट्समैनशिप थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स भी हुआ। तो ट्रेड और कॉमर्स भी यहाँ पे अपने जनित पे था, अपने चरम पे था इस टाइम पीरियड में, ठीक है। अगर आप देखें ऋग्वेदिक, लेटर वैदिक, महाजनपद पीरियड में, तो महाजनपद पीरियड में जो ट्रेड था वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है। ट्रेड कैसे था अभी हम पढ़ेंगे, देखिए ट्रेड रूट्स के बारे में। अब ट्रेड रूट्स जो थे, इट फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, आइडियाज़ एंड कल्चर्स अक्रॉस द नेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन ट्रेड रूट्स क्या थे, दे आर द उत्तर पथ एंड द दक्षिण पथ। तो ये इंपॉर्टेंट इसकी सिटीज़ हैं कि कौन कौन सी सिटीज़ जो है वो उत्तर पथ पे लोकेटेड है और कौन कौन सी सिटीज़ जो हैं वो दक्षिण पथ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो उत्तर पथ कहाँ से शुरू हो रहा है, गांधार, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में जो गांधार है, ठीक है, जिसकी कैपिटल तक्षशिला है, तो गांधार इज़ द नदर्न मोस्ट सेंटर, ठीक है, नदर्न मोस्ट साइट ऑफ द उत्तर पथ। फिर वहाँ से जो ट्रेड है वो तक्षशिला पे जा रहा है, फिर जो तक्षशिला से जो उत्तर पथ है वो तक्षशिला जाता है, फिर गांधार से तक्षशिला, तक्षशिला से लाहौर, लाहौर से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली, फिर कन्नौज, फिर प्रयाग, फिर वाराणसी, फिर नालंदा, फिर पाटलिपुत्र एंड फाइनली ताम्रलिप्ति, ठीक है। ताम्रलिप्ति इन द बंगाल, ठीक है, मॉडर्न डे तमलुक भी बोलते हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र मॉडर्न डे पटना, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर पथ। और दक्षिण पथ क्या है, दक्षिण पथ शुरू होता है श्रावस्ती से, ठीक है, श्रावस्ती, देन वाराणसी, ठीक है, फिर प्रयाग, वाराणसी, प्रयाग एंड देन चित्रकूट, फिर उज्जैन, फिर दिस एंडेड एट प्रतिष्ठान एट पैठन। और ये पैठन जो है ये मॉडर्न डे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र, श्रावस्ती से लेके महाराष्ट्र में आके ख़त्म होता है ये जो दक्षिण पथ वाला एरिया है, जो दक्षिण पथ वाला ट्रेड रूट है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी देखने हैं, ये देखिए ये यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। भरूच और भरूकच्छा भी बोलते हैं, भरूकच्छ एंड भरूच। तो ये हो गए पोर्ट्स, जो भरूच एंड सोपारा, ये पोर्ट्स हैं वेस्ट में। एंड ताम्रलिप्ति, दिस पोर्ट इज़ इन द ईस्ट। तो दे एक्टेड एज द गेटवे फॉर मैरीटाइम एक्टिविटीज़, क्योंकि पोर्ट थे तो फिर मैरीटाइम जो ट्रेड होता था उसमें सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब कॉइनेज कैसा है देखिए इस टाइम पीरियड में, PMSC, ठीक है, पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स। तो सिल्वर के कॉइन्स होते थे और ऐसा होता था कि जैसे स्क्वायर शेप के एक प्लैंक है, तो उसके ऊपर क्या हुआ, जो सिल्वर प्लैंक है उसके ऊपर क्या हुआ, पंच किया गया है, ठीक है। तो पंच किया और वहाँ पे वो जो कॉइन है एक तरीके से वही सर्कुलेट होता था, ठीक है। तो पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स, यहाँ पे कौन से कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं, पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स, PMSC, ठीक है। दीज आर द कॉपर कॉइन्स। एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, ठीक है, आप ऐड कर लीजिएगा इसको। कॉइनेज में यहाँ पे ये जो कॉइन है, दीज वर इशूड बाय द गिल्ड्स। तो महाजनपद पीरियड में जो कॉइन्स हैं वो राजा नहीं, वो गिल्ड्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। गिल्ड्स मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे इन द लेटर वैदिक पीरियड। व्हाट वर गिल्ड्स वर द कमर्शियल ग्रुप्स और द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्राफ्ट थे इस टाइम पीरियड में, है ना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोफेशंस थे। तो हर प्रोफेशन क्या था, अपने कमर्शियल ग्रुप बना लेता था, ठीक है। तो कमर्शियल ग्रुप बना लेता था और उसको बोलते थे गिल्ड्स, ठीक है, उसको बोलते थे गिल्ड्स। गिल्ड के पास अपनी कुछ रेवेन्यू एंड जुडिशियल पावर्स होती थी। गिल्ड को क्या होता था, देखिए गिल्ड को अपने आप को रजिस्टर करवाना होता था। गिल्ड को, आई विल एक्सप्लेन हियर, सी, ये जो गिल्ड्स होते थे, गिल्ड्स को अपने आप को किंग के पास, ठीक है, किंग के पास अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, ठीक है। अब ये जो किंग हैं जब ये रजिस्टर करवा लेंगे, ठीक है, ये जब रजिस्टर करवा लेंगे तो जो किंग है, किंग इनको सर्टेन रेवेन्यू एंड जुडिशियल पावर्स देते थे, रेवेन्यू एंड जुडिशियल पावर्स। तो किंग इनको रेवेन्यू एंड जुडिशियल पावर्स देंगे, ठीक है, गिल्ड्स को। अब गिल्ड्स फिर अपना जो रेवेन्यू है या अपनी एक तरीके से न्यायालय की तरह भी एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये इनके पास क्योंकि रेवेन्यू पावर आ जाती है तो दे इशूड देयर ओन कॉइन्स, दे इशूड देयर ओन मनी, ठीक है, कॉइन्स। तो कॉइन कौन इशू कर रहा है इस टाइम पीरियड में, गिल्ड्स, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। और ये जो गिल्ड्स हैं इनको बहुत अलग नाम दिए जाते थे, जैसे एक तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था श्रेणी, देन यहाँ पे नगर भी बोलते थे इनको, निगम भी बोलते थे, श्रेणी बोलते थे, देन नगर भी बोलते थे, फिर इनको निगम भी बोलते थे, फिर इनको पूरा भी बोलते थे। तो ये सारे नाम जो हैं ये सब गिल्ड्स के नाम हैं, ठीक है। सो नाउ विल टॉक अबाउट द रिलीजन। तो रिलीजन में जैसे मैंने अभी आपको बताया महाजनपद पीरियड में बहुत सारे रिलीजन्स आने शुरू हो गए थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने
लोगों ने बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स को मानना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो हिंदुज़म को एक तो था ही एक रिलीजन, फिर जैनिज़्म में भी काफ़ी लोग आए, फिर बुद्धिज़्म में भी काफ़ी लोग आए, आजीविका, चारवाक, अजान, ठीक है। तो ये सारे जो लोग, काफ़ी सारे जो लोग हैं, जो उन्होंने अलग अलग रिलीजन्स जो हैं उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, मेनली बिकॉज ऑफ, देखिए, मेनली बिकॉज ऑफ द मेनली बिकॉज ऑफ द ब्राह्मणिकल सैक्रिफाइसेस, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण्स इलाबरेट कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स सैक्रिफाइसेस के रूप में जो हैं वो लोगों को बता रहे थे। तो इस वजह से, क्योंकि वो फिजिबल नहीं था लोगों के लिए, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग रिलीजन्स को एक्सेप्ट करना शुरू किया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट ऑल द 16 महाजनपद। तो सबसे पहला महाजनपद इज़ द अंग महाजनपद, ठीक है। तो अंग महाजनपद कहाँ है? इट इज़ इन मुंगेर, भागलपुर। करंटली मुंगेर भागलपुर एरिया है, कहाँ पे? बिहार में। इसकी कैपिटल क्या है? चंपा। देखिए, अंग जो है, जो कर्ण जो है, महाभारत से थोड़ा रिलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जो कर्ण जो हैं वो उनको अंगराज भी बोलते थे, ठीक है। तो वो यहीं से रूल कर रहे थे। इनकी कैपिटल क्या थी? चंपा। तो रिवर्स देखिए, जो रिवर चंपा रिवर, ये इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या था इनका? मोनार्कियल। और इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, इनकी जो सोर्स है, सोर्स कहाँ से मिलती है, मतलब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है अंग के बारे में? अथर्ववेद और कुछ जैन टेक्स्ट से मिलती है। फिर अंग जो था, क्योंकि इट वॉज सिचुएटेड इन द बिहार, तो यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट था ये, ठीक है, रीजन। और जो अंग है, इट वॉज एनेक्स्ड बाय बिम्बिसार इनटू मगध, जो फाइनली, देखिए, आउट ऑफ द टोटल 16 महाजनपदास, फाइनली जो इमर्ज्ड एज विक्टोरियस, ठीक है, जिसने अपने आप में बाकी सारे जनपद का विलय कर लिया था, अपने आप में बाकी सारे जनपदों को मर्ज कर लिया था, दैट वाज मगध। तो मगध महाजनपद जो है वो विक्टोरियस बना इन सब में, और मगधन एम्पायर स्टार्ट हो गया था उसके बाद, ठीक है, मगधन एम्पायर। तो मगध में बिम्बिसारा ने अंग को एनेक्स कर लिया था। फिर नेक्स्ट कम्स द काशी, ठीक है। तो काशी महाजनपद, इट इज़ मॉडर्न डे बनारस, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या थी? कैपिटल वॉज वाराणसी। फिर इट वॉज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड गोमती। याद रखना, जो काशी है, इट इज़ एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड गोमती। कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? दिस इज़ मोनार्कियल। और यहाँ पे ये हॉर्स मार्केट्स और कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए फेमस था। एंड इनिशियली जो काशी था, दिस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो काशी, देखिए, इनिशियली काशी स्ट्रॉन्गेस्ट था। इसके बाद काशी को कौशल ने एनेक्स किया, और कौशल फाइनली जाके मगध में एनेक्स हुआ था, ठीक है। सो काशी वॉज एनेक्स्ड बाय कौशल एंड कौशल वॉज फाइनली एनेक्स्ड इनटू मगध, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सो दिस वॉज अबाउट द काशी। नाउ कम्स कौशल, ठीक है। कौशल कहाँ पे है? इन द मॉडर्न डे ईस्टर्न यूपी, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है, दिस वॉज श्रावस्ती एंड अयोध्या। देखिए, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो राजा राम हैं, राजा राम कहाँ से रूल कर रहे थे? अयोध्या से रूल कर रहे थे, ठीक है। और जो राम की जो मदर थी, उनका नाम क्या था? कौशल्या। तो यहाँ से आप कौशल याद कर सकते हो। सो कौशल वॉज, इसका कैपिटल क्या है? अयोध्या। एंड यहाँ पे रिवर्स कौन सी हैं? गोमती इन द वेस्ट, सदानीरा इन द ईस्ट। सदानीरा कौन सी है? गंडक, ठीक है। सदानीरा जो है ये इसमें लेटर वैदिक एज में भी सदानीरा का मेंशन है, ठीक है। इट इज़ गंडक। तो सदानीरा इन द ईस्ट। फिर नेपाल हिल्स इन द नॉर्थ एंड सैमरिका रिवर इन द साउथ। फिर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्कियल। और यहाँ पे देखिए, मैट्रिमोनियल अलायंस हुए थे कौशल और मगध के बीच में। जो यहाँ पे जो राजा था प्रसेनजीत, तो प्रसेनजीत की जो सिस्टर थी कौशल देवी, शी वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ मगध, दैट वॉज बिम्बिसार, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द रीन ऑफ विदुदब, जो कौशल हैं, इट वॉज मर्ज्ड इनटू मगध फाइनली। तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड में कौशल को मगध में एनेक्स कर लिया था, ठीक है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। फिर नेक्स्ट महाजनपद इस वज्जी, ठीक है। वज्जी जो है मॉडर्न डे बिहार में है, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? वैशाली। एंड हियर रिवर कौन सी है? रिवर गंडक सेपरेटेड वज्जी फ्रॉम कौशल महाजनपद। तो कौशल और वज्जी के बीच में कौन सी महाजनपद है? कौन सी रिवर है? दिस इज रिवर गंडक, ठीक है। कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? दिस इज रिपब्लिकन, ठीक है। तो वज्जी याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट कि वज्जी जो है, दिस इज रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या था? वज्जी वॉज बेसिकली, जहाँ वज्जी में जो क्योंकि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, तो यहाँ पे क्या थे? यहाँ पे टोटल 8 क्लैंस थे, ठीक है। 8 क्लैंस, इट वॉज कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 क्लैंस, जिसमें कि एक थी लिच्छावी, एक थी विदेहा, फिर एक थी जंत्रिका। तो जो लिच्छावी थी, लिच्छावी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन आउट ऑफ ऑल द 8 क्लैंस। और लिच्छावी की जो कैपिटल थी वैशाली, वही फाइनली वज्जी की कैपिटल बनी, ठीक है।
फिर विदेहा कौन सी, देखिए विदेहा जो है, जो सीता जो हैं, ठीक है, शी इज़ अ वैदेही, ठीक है, तो उनके जो फादर हैं राजा जनक, तो उनका विदेहा क्लैन से रिलेशन है, ठीक है, संबंध है। फिर जंत्रिका जो लॉर्ड महावीर है, बिलोंग टू द जंत्रिका क्लैन, ठीक है। तो ऐसे 8 क्लैंस मिलके रूल करते थे, 8 क्लैंस के 8 राजा हुए, तो वो मिलके रूल करेंगे। एंड जो क्योंकि राजा एक साथ मिलके रूल कर रहे हैं, सो दिस इज ऑर्गार्कियल और द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट कम्स द मल, ठीक है। तो मल कहाँ पे है? मॉडर्न डे देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, ठीक है, इट इज़ इन मॉडर्न डे यूपी। तो इसकी देखिए, इसकी 2 कैपिटल्स हैं, कुशीनारा एंड पावा, ठीक है, कुशीनगर और पावापुरी भी बोलते हैं। तो जो कुशीनारा है, देखिए ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने ही पास्ड अवे एट कुशीनारा, एंड जो लॉर्ड महावीर हैं ही गॉट निर्वाण एट पावापुरी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध और लॉर्ड महावीर से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध पास्ड अवे एट कुशीनारा एंड लॉर्ड महावीर टुक निर्वाण एट पावापुरी। कौन से रिवर इसके अराउंड पास हो रही है? दिस इज रिवर गंडक, ठीक है। कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? अगेन रिपब्लिकन ओलिगार्कियल और गण संघ, इनको गण संघ भी बोलते हैं, ठीक है। सो बुद्ध डाइट एट कुशीनारा एंड लॉर्ड महावीरा अटेन निर्वाण एट पावापुरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट महाजनपद इज द कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद मैंने आपको बताया था, इसका ट्राइब जो कुरु ट्राइब है वो कैसे बनी थी, ठीक है। जो ऋग्वेदिक टाइम्स में जो बैटल ऑफ दसराजना हुआ था, उसमें जो 5 आर्यन 5 नॉन आर्यन थे, उसके जो 5 आर्यन प्लस द भरत ट्राइब जो अपोजिंग ट्राइब थी, ठीक है, उनके बीच में आपस में मैट्रिमोनियल अलायंस हुई थी। कुरुज एंड किसके बीच में? कुरुज एंड भरत के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस हुई थी, और वहाँ से ये जो कुरु ट्राइब है ये आई थी, ठीक है। तो ये मॉडर्न डे साउथ ईस्ट हरियाणा एंड मेरठ के आसपास है। वैसे अब जो कैपिटल इसका, दिस इज इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो दिल्ली, कुछ रीजन्स ऑफ दिल्ली भी हैं। सो कौन सी रिवर यहाँ से पास हो रही थी? रिवर सरस्वती एंड रिवर दृश्यद्वती, ठीक है। अर्थशास्त्र में देखिए यहाँ पे राजा शब्दों जीवना के बारे में बताया हुआ है कुरु में, ठीक है। राजा शब्दों जीवना मतलब काउंसिल ऑफ किंग्स। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे रिपब्लिकन नेचर रहा होगा, ठीक है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहा होगा। तो यहाँ पे इनकी 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में मेंशन्ड है, कौरव्या एंड इसुकारा, कौरव्या एंड इसुकारा। सो नेक्स्ट कम्स द पांचाल महाजनपद। अब पांचाल महाजनपद आज के रुहेलखंड जो वेस्टर्न यूपी में है, ठीक है, वहाँ पे स्थित है। जो द्रौपदी थी शी वाज अ पांचाली। तो इसके 2 कैपिटल्स हैं पांचाल के, नॉर्थ में अहि क्षेत्र एंड साउथ में कामपिल्य। देखिए जो द्रुपद थे, है ना, द्रुपद की एक फ्रेंड हुआ करते थे, कौन? द्रोणाचार्य। तो अगर आप महाभारत अगर आप जानते हैं, तो जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने द्रुपद से बाद में कुछ उनका वॉर हुआ था, तो उन्होंने द्रुपद से क्या किया था, जो उनका जो नॉर्थ वाला एरिया था पूरा, ठीक है, जो नॉर्थ वाला एरिया था जो जहाँ पे वो रूल कर रहे थे, उनसे वो ले लिया था, ठीक है। और वो जो एरिया था वो उन्होंने अपने बेटे को पास ऑन कर दिया था, कि इन्होंने द्रोणाचार्य ने। तो अश्वत्थामा को ये जो रीजन है नॉर्थ वाला द्रुपद का वो मिल गया था, और उसकी कैपिटल बनाई थी यहाँ पे अहि क्षेत्र में, है ना। तो अहि क्षेत्र का सिग्निफिकेंस है, इवन जैनिज्म में भी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। 23rd तीर्थंकर जो लॉर्ड पार्शनाथ हैं उनसे रिलेटेड है अहि क्षेत्र, ठीक है। तो अगर आप जैन हैं तो आपको पता होगा। सो नॉर्थ में कौन सी है कैपिटल? पांचाल की, दिस इज अहि क्षेत्र। एंड साउथ में कौन सी है? कामपिल्या। सो द्रौपदी वॉज फ्रॉम हियर, कामपिल्या, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर कौन सी पास हो रही थी? रिवर भागीरथी। एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा था? रिपब्लिकन। सो याद रखना जो द्रौपदी से रिलेटेड है, ठीक है, पांचाल। तो दिस इज ऑल्सो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनिशियली मोनार्कियल था, बट लेटर इट स्विच टू द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट महाजनपद इज द सुरसेन। सो नेक्स्ट महाजनपद इज द सुरसेन। सुरसेन इज इन यूपी, ठीक है। सुरसेन की जो कैपिटल थी दिस इज मथुरा। यहाँ से कौन सी रिवर पास हो रही है? यमुना, ठीक है। मथुरा के पास यमुना रिवर पास हो रही है। एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। यहाँ पे एक रूलर थे अवंतीपुरा। ही वॉज द चीफ डिसाइपल ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो बुद्धा के शिष्य थे कौन? अवंतीपुरा। अवंतीपुरा कहाँ से रूल कर रहे थे? सुरसेना, जिसकी कैपिटल मथुरा थी, ठीक है। सो सुरसेना के बारे में इट इज़ ऑल्सो मैंशन इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट एंड द अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि, ठीक है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में और कुछ लेटर वैदिक टेक्स्ट में भी सुरसेना के बारे में मेंशन है। फिर नेक्स्ट कम्स वत्स, ठीक है। वत्स इज इन मॉडर्न डे इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर के पास जो है ये है रीजन वत्स का, तो यूपी में है। और इसकी कैपिटल कौन सी थी? कौशाम्बी। तो कौन सी रिवर पास हो रही थी? अगेन यमुना रिवर पास हो रही है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है? मोनार्कियल। तो वत्स क्या बोलते हैं कि वत्स वॉज अ ब्रांच ऑफ कुरुज, ठीक है। कुरु की एक ब्रांच थी, और पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि एक पांडव डिसेंडेंट थे, ठीक है। कौन थे? निचक्षु,
उन्होंने जो उनकी जो कैपिटल थी इनिशियली हस्तिनापुर थी, तो हस्तिनापुर से उन्होंने अपनी जो कैपिटल शिफ्ट कर दी थी टू कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी में शिफ्ट कर दी थी। और इसके एक इंपॉर्टेंट रूलर थे, रूलर उदयन, ठीक है, एंड ही वाज पैशनेट फॉर हंटिंग। ये आपको याद रखना है कि हस्तिनापुर से इसकी जो कैपिटल है ये शिफ्ट कर दी गई थी टू कौशाम्बी बाय द पांडव डिसेंडेंट निचक्षु, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मत्स्य, ठीक है। मत्स्य इज इन मॉडर्न डे अलवर, भरतपुर, जयपुर, ठीक है, राजस्थान में है ये। इसकी कैपिटल क्या है? विराटनगर। सो जो मत्स्य है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम पांचाल बाय द रिवर यमुना। यमुना से ही पांचाल जो है वो सेपरेट हो रही है, ठीक है। मत्स्य और पांचाल के बीच में कौन सी रिवर पास हो रही है? यमुना। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। अब मत्स्य से आप याद रखना कि जब पांडव थे, पांडव को जब अज्ञातवास मिला था, ठीक है, तो उन्होंने जो अपना लास्ट ईयर था अज्ञातवास का वो उन्होंने मत्स्य में ही बिताया था, ठीक है। तो मत्स्य महाजनपद के जो विराटनगर है यहीं पे इन्होंने अपना जो अज्ञातवास है अपना कंप्लीट किया था पांडव्स ने, ठीक है। तो इट वाज द हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस इज बेसिकली द अज्ञातवास ओनली। तो अज्ञातवास था इनका विराटनगर में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, पांडव से रिलेटेड है। एंड इट वॉज वंस अ पार्ट ऑफ चेदी महाजनपद, ठीक है। अब चेदी महाजनपद आ गया तो चेदी महाजनपद के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चेदी महाजनपद इज इन मॉडर्न डे बुंदेलखंड रीजन। तो इसकी जो कैपिटल थी दिस इज सोथीवती। सोथीवती को ही शक्तिमती बोलते हैं। एंड बांदा ऑल्सो, ये भी चेदी की ही कैपिटल थी। तो यहाँ से कौन सी रिवर पास हो रही है? दिस इज केन रिवर, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी जो केन है वो यहाँ से पास हो रही है चेदी महाजनपद से। तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा था? मोनार्कियल, ठीक है। और ये मालवा प्लेटो पे स्थित है। और इट इज़ ऑल्सो जो चेदी महाजनपद है इसके बारे में महाभारत और ऋग्वेद में भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज अवंती। देखिए अवंती के साथ मगध महाजनपद की करीब 100 साल तक लड़ाई हुई, ठीक है। 100 ईयर्स वॉर हुई करीब। अवंती स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी था मगध का, ठीक है। इस ये कहाँ पे है? मॉडर्न डे मालवा में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश। इनकी नॉर्थ कैपिटल क्या थी? उज्जैन। एंड साउथ कैपिटल वॉज महिष्मती। नॉर्थ उज्जैन एंड साउथ महिष्मती। तो रिवर नर्मदा यहाँ से पास हो रही है, एमपी से पास भी हो रही है ना। तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एंड बिम्बिसारा, देखिए अब यहाँ पे एक रूलर थे, रूलर प्रद्योत, ठीक है। तो बिम्बिसारा सेंट हिज रॉयल फिजिशियन टू प्रद्योत। प्रद्योत एक बार जॉइंडिस से सफ़र कर रहे थे और इनके जो राज्य में ऐसा वो नहीं था, मतलब क्या बोलते हैं उनको, वैद्य नहीं थे कि जो जॉइंडिस को क्योर कर पाए। तो इन्होंने जब बिम्बिसारा हैं, बिम्बिसारा ने अपना एक फिजिशियन भेजा था। तो ऑल्दो बिम्बिसारा कहाँ से रूल कर रहे थे? मगध से। तो ऑल्दो मगध और अवंती की 100 साल का युद्ध चला, पर एक टाइम पे इनमें फ्रेंडली रिलेशंस भी देखे गए हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट कम्स अस्मक। अस्मक और असका, ये मैंने कल भी बताया था अगर आपको याद हो, कल एज एन सॉरी, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो अस्मक है या जो असका है दिस इज़ द व्हाट, दिस इज़ द सदर्न मोस्ट साइड ऑफ द दक्षिण बट, ठीक है। अस्मक और असक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ये। फिर इसकी जो कैपिटल थी दिस इज पाटली, पोटाना, पाटली और पैठन। तो ये तीनों नाम है, पोटाना, पाटली और पैठन। तो कौन सी रिवर्स के बीच में स्थित है अस्मका और अस्सक? रिवर नर्मदा एंड गोदावरी, ठीक है। एक और बात याद रखना कि जो अस्मक और जो अस्सक है इसको बोलते हैं लैंड बिटवीन टू सीज। अस्मक और अस्सका इज ऑल्सो कॉल्ड, सो अस्मका एंड अस्सका इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड बिटवीन टू सीज। यहाँ पे रिफर कर रहे हैं अबाउट द पेनिनसुलर रीजन को, ठीक है। इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है, अरेबियन सी और बंगाल, बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं जो अस्मका और अस्सका है, दिस इज़ द लैंड बिटवीन टू सीज, ठीक है। तो रिवर्स कौन कौन सी हैं? नर्मदा एंड गोदावरी, जिसके बीच में लोकेटेड है अस्मका और अस्सका रीजन। तो ये यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? मोनार्कियल। रूलर्स कौन कौन हैं? इंपॉर्टेंट रूलर्स ब्रह्मदत्त एंड अरुण। ब्रह्मदत्त एंड अरुण आर द इम्पॉर्टेंट रूलर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है गांधार, ठीक है। गांधार जैसे मैंने आपको बताया ये कहाँ पे है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मॉडर्न डे गांधार स्थित है। फिर इसकी कैपिटल क्या है? तक्षशिला और पुष्कलावती। फिर कौन सी रिवर्स के बीच में है? रिवर्स इंडस एंड झेलम। रिवर्स इंडस एंड झेलम के बीच में गांधार स्थित है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू रिमेंबर। गांधार इज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर्स इंडस एंड झेलम। कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था? मोनार्कियल। फिर दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज ऑफ कुरुज, ठीक है। दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज ऑफ कुरु। जैसे आपको पता भी होगा महाभारत में जो कुरु हैं, जो कौरव हैं, उनके जो उनकी एलाइज ही थे कौन? गांधार, ठीक है। कौन उनको सपोर्ट कर रहे थे? गांधार राज, ठीक है। शकुनी मामा तो कहाँ से थे? वो गांधार से ही थे, ठीक है।
तो दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट अलाइज ऑफ कुरूज। फिर 6th सेंचुरी बीसी में दिस वाज कॉन्कर्ड बाय पर्शियंस एंड 326 बीसी में अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था यहाँ पे। ये जो इन्वेजन्स हैं प्री मॉडर्न इन्वेजन्स हैं, ईरानियन इन्वेजन, पर्शियन इज़ द ईरान, ठीक है, मॉडर्न डे ईरान, पर्शिया इज़ मॉडर्न डे ईरान। तो जो ईरानियन और अलेक्जेंडर, ये जो ग्रीक इन्वेजन है, मैसिडोनियन इन्वेजन है, ये हम अलग से लेक्चर में हम इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप इसको याद रखिएगा गांधार के बारे में। फिर नेक्स्ट कम्स काम्बोज महाजनपद, काम्बोज इज़ इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। फिर यहाँ पे कौन कौन से कैपिटल्स हैं, राजपुर, हटका एंड पूंछ, ठीक है, राजपुर, हटक एंड पूंछ, ये जो हैं इसके कैपिटल्स हैं, ये याद रखने हैं। फिर दिस इज़ नियर काबुल रिवर, ठीक है, दिस इज़ इन अफगानिस्तान। देन कौन सी यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा था, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। फिर तो यहाँ पे अर्थशास्त्र में वर्त शस्त्रोपजीविना संज्ञा के बारे में बताया हुआ है, मतलब वर्त मतलब आर्य वर्त, ठीक है, शस्त्रोपजीविना मतलब सहस्त्र जीवनी पे, ठीक है। तो संघा इज कॉन्फेडरेशन, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ मेनी प्रोफेशंस, ठीक है, जीवनी बहुत सारी जीवनी, कौन कौन सी थी, एग्रीकल्चरिस्ट, ट्रेडर्स, हर्ड्समैन, फॉरियर्स, ठीक है, एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे प्रोफेशंस थे। तो ये सब मिलके एक साथ एक तरीके से मिलके रूल कर रहे हैं। तो दिस यहाँ पे कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, दिस वाज रिपब्लिकन। अब एक बार और देख लीजिए कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे है। एक तो मैंने आपको बताई काम्बोज, ठीक है, आई विल राइट सॉन्ग हियर, काम्बोज। फिर और कहाँ पे है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक है आपकी सुरसेन में, ठीक है। फिर देयर वाज कुरु, फिर देयर वाज सुरसेन, देयर वाज कुरु, देयर वाज मल्ल, देयर वाज वज्जी, है ना। सो ये हैं, और इसके अलावा आई थिंक देयर वाज वन मोर, ओके दीज वर। तो अंग इज़ मोनार्कल, काशी इज़ मोनार्कल, कौशल इज़ मोनार्कल, वज्जी इज़ रिपब्लिकन, वैशाली जिसकी है कॉन्फेडरेशन ऑफ 8 क्लैंस। फिर मल्ल जो बुद्ध और महावीर की थी वो भी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे भी, ठीक है। फिर पांचाल, यस, पांचाल इज़ द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सुरसेन में भी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर मत्स्य मोनार्कल, मत्स्य मोनार्कल, चेदी मोनार्कल, अवंती मोनार्कल, अस्मक मोनार्कल, गांधार मोनार्कल एंड काम्बोज मोनार्कल, सॉरी काम्बोज रिपब्लिकन, मगध मोनार्कल, है ना। तो मगध अभी हम पढ़ेंगे। तो अभी इसमें एक और है, इसमें है एक पांचाल। सो दीज यू हैव टू रिमेंबर, दीज हैव रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट महाजनपद मगध। तो मगध इज़ द लास्ट महाजनपद विच वी हैव टू स्टडी। तो आज के मॉडर्न डे पटना, गया, नालंदा में यहाँ पे स्थित है, ठीक है, बिहार में स्थित है। इनकी सबसे पहली कैपिटल थी राजगृहा, ठीक है, गिरिवराज भी बोलते हैं इसको। तो बिम्बिसार ने कैपिटल बनाई थी, ठीक है। तो बिम्बिसार की कैपिटल क्या थी, राजगृहा में। फिर उदयन ने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी टू पाटलिपुत्रा। उसके बाद फिर शिशुनाग डायनेस्टी आई, ठीक है, ये हरियंका डायनेस्टी के थे, बिम्बिसार, अजातशत्रु एंड उदयन। फिर नेक्स्ट कौन सी आई थी, शिशुनाग डायनेस्टी आई थी। तो शिशुनाग डायनेस्टी के जो शिशुनाग जो रूलर थे उन्होंने जो कैपिटल है वो शिफ्ट कर दी थी फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू वैशाली फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए इन्होंने शिफ्ट की थी। और बाद में फिर दोबारा से इनके जो नेक्स्ट रूलर आए थे कालाशोक, तो इन्होंने शिफ्ट कर दी थी जो कैपिटल है फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र, ठीक है। तो पाटलिपुत्र ही मेन कैपिटल रही वैसे तो इनकी, ठीक है, राजगृह और पाटलिपुत्र ही मानते हैं, पर एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए शिशुनाग ने वैशाली में भी शिफ्ट की थी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, याद रखना। तो यहाँ पे कौन सी रिवर जो मगध है, मगध चंपा से सेपरेट हो रही है, ठीक है। तो सेपरेटेड फ्रॉम मगध अंगा से सेपरेट हो रही है। बेसिकली अंगा की कैपिटल भी चंपा ही है। तो अंगा से कौन सी रिवर से सेपरेट हो रही है, रिवर चंपा से। सो दिस इज द हियर दिस इज मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मगध में। एंड पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म इन्होंने बेसिकली इन्होंने पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म रन की है ना। तो पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म के तहत इन्होंने बाकी सारे जो महाजनपद थे उन महाजनपद को अपने में मर्ज कर लिया, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट मगध महाजनपद। एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एनेक्सेशंस, ठीक है। एनेक्सेशंस में देखिए हमने बात करी थी अबाउट अंग महाजनपद, ठीक है। तो बिहार में हमने अंग महाजनपद की बात की। देन वज्जी हमने बात करी, वैशाली, दिस इज ऑल्सो इन बिहार, वज्जी, है ना। फिर काशी, दिस इज इन यूपी, कौशल अगेन इन यूपी,
ठीक है, वज्जी, काशी, कौशल, मेनली दिस। फिर एमपी में आता है अवंती, ठीक है। फिर नॉर्थ वेस्ट में आएगा काम्बोज एंड गांधार, ठीक है। देन जो लैंड बिटवीन टू सीज थी महाराष्ट्र में, दिस वाज अस्मका और अस्सका, है ना। और ये थे सारे महाजनपद, ठीक है। तो अंग महाजनपद को किसने एनेक्स किया था? इट वाज एनेक्स्ड बाय बिम्बिसार। बिम्बिसार वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगधन एम्पायर, ठीक है, हरियांका डायनेस्टी के थे। फिर कौशल, काशी एंड वज्जी, दिस वाज एनेक्स्ड बाय द सेकंड रूलर ऑफ हरियांका डायनेस्टी और द मगधन एम्पायर, दैट वाज अजातशत्रु, ठीक है, बिम्बिसार के बेटे थे। फिर नेक्स्ट कम्स जो अवंती हैं, अवंती और मगध का 100 साल का युद्ध चला था। तो अवंती को किसने एनेक्स किया था मगध में? इट वाज एनेक्स्ड बाय शिशुनाग, जैसे अभी आपको बताया भी था, शिशुनाग ने इसको एनेक्स किया था। फिर नेक्स्ट कम्स गांधार एंड काम्बोज, ठीक है, ये शिशुनाग डायनेस्टी के थे। फिर गांधार एंड काम्बोज वाज एनेक्स्ड इनटू मगध बाय चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट दिस अस्मका रीजन, ठीक है, और अस्सका रीजन वाज एनेक्स्ड बाय बिंदुसार। बिंदुसार वाज द सेकेंड रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी और द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो सारा ऑलमोस्ट पूरा जो सारे जो महाजनपद थे वो फाइनली मगध में, ठीक है, मगध में मर्ज हो गए थे, ठीक है। एंड फाइनली जो मगध है दैट बिकेम विक्टोरियस। एक छोटा सा रीजन यहाँ पे रह गया था उड़ीसा में, दैट वाज उत्कल, ठीक है, उत्कल, जिसको उत्तर कलिंगा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कलिंगा वॉर है वो किसने की थी? कलिंगा वॉर की थी अशोका ने। तो अशोका ने फाइनली जो उत्कल है उसको भी मगध में मिला दिया, ठीक है। तो इसकी कहानी भी हम पढ़ेंगे जब मौर्यन डायनेस्टी आएगी। तो अभी आपको ये एनेक्सेशंस याद रखने हैं कि बिम्बिसारा ने अंग को एनेक्स किया था। बिम्बिसारा ने किसको? अंग को एनेक्स किया था। फिर अजातशत्रु ने वज्जी, काशी, कौशल को एनेक्स किया। शिशुनाग ने अवंती को एनेक्स किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने काम्बोज और गांधार को। बिंदुसारा ने अस्मक को एंड अशोका ने फाइनली उत्कल को एनेक्स किया, ठीक है। उत्कल इज उत्तर कलिंग। तो 6th सेंचुरी BC से, दैट इज़ द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द महाजनपद पीरियड, ठीक है। तो वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी मेनली 4 स्टेट्स के बीच में, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। यही मोस्टली यही जो 4 थे स्ट्रॉन्गेस्ट थे, ये प्लेयर्स थे, ठीक है। और फाइनली इसमें मगध वॉज द वन who was the most powerful and succeeded in founding an empire, that was the Magadhan Empire, ठीक है। So Magadhan Empire finally emerged as victorious out of these all 4 महाजनपद, ठीक है। और रीज़न क्या थे मगध के सक्सेस के? मगध के सक्सेस के रीजन्स थे, इट वॉज अ नेचुरल बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पे क्या था? इट वॉज अ नेचुरल बाउंड्रीज मिली हुई थी इसको। नेचुरल बाउंड्रीज कैसे? इट वॉज सराउंडेड बाय 3 रिवर्स, गंगा इन द नॉर्थ, सोन इन द वेस्ट एंड चंपा इन द ईस्ट। सो ये जो नेचुरल बाउंड्रीज थे एक नेचुरल बैरियर प्रोवाइड कर रहे थे डिफेंस के लिए। फिर दे ऑल्सो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि रिवर्स थी तो रिवर्स से ट्रांसपोर्टेशन तो हो सकता है अच्छा खासा, है ना। तो रिवर्स फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, और रिवर्स थी तो कंटिन्यूस वाटर सप्लाई था, और रिवर्स थी तो यहाँ पे फर्टाइल सॉइल थी, तो एग्रीकल्चर फर्टिलिटी में भी हेल्प कर रहे थे, ठीक है, एग्रीकल्चर सरप्लस में भी। फिर यहाँ पे एम्बिशियस रूलर्स थे, एम्बिशियस रूलर्स जो कि स्टैंडिंग आर्मीज मेंटेन कर रहे थे, जैसे बिम्बिसारा, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जब अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इनके बारे में, ठीक। फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रैटेजिक कैपिटल्स, जो मगध का जो स्ट्रैटेजिक कैपिटल था राजगृह और पाटलिपुत्रा मेनली, ठीक है। वैशाली भी था जैसे मैंने आपको बताया, बट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। तो राजगृह में इट वॉज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, ठीक है, मेकिंग द सिटी इम्प्रेग्नेबल। तो मतलब इसको अभेद्य थी एक तरीके से, भेद नहीं सकता था कोई इस सिटी को, राजगृह को, क्योंकि इट वॉज सराउंडेड बाय 5 हिल्स। फिर जो पाटलिपुत्रा है वो एक जल दुर्ग है, ठीक है। जल दुर्ग इज़ अ वाटर फोर्ट, कि यहाँ पे गंगा, सोन और गंडक रिवर्स जो हैं यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे नेचुरल फ्रंटियर दे रही है इसको, ठीक है, नेचुरल जो है बाउंड्री प्रोवाइड कर रही है पाटलिपुत्रा को। फिर नेक्स्ट कम्स देयर वाज अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कैसे? रिवर्स, ठीक है, वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, तो रिवर वाटर प्रोवाइड कर रही है। फिर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से एलिफेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये आर्मी में यूज़ होते थे। फिर वुड फॉरेस्ट से आ रहा है, ठीक है, फॉर बिल्डिंग हाउसेज, कार्ट्स एंड चैरियट्स, चैरियट मेकिंग के लिए, हाउसेज बनाने के लिए वुड का इस्तेमाल होता था। फिर यहाँ पे आयरन और माइंस थी, ठीक है, तो ये टूल्स, वेपन्स वगैरह बनाने के लिए काम आती थी, एग्रीकल्चर में काम आती थी। फिर यहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल होती थी और देयर वाज फर्टाइल लैंड एट दिस प्लेस, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज थे। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या थे मगध के, कि मगध खुद जो है वो वत्स और अंगा के बीच में सिचुएटेड था। जैसे ये मगध है तो यहाँ पे वत्स और इधर अंग,
ठीक है। तो इनके इनके बीच में सिचुएटेड था, तो इनको ट्रेड आराम से ये ट्रेड कर पा रहे थे वृत्त से भी और अंग से भी। फिर दे ऑल्सो मगध ऑल्सो कंट्रोल द ट्रेड रूट्स ऑफ द गंगा वैली एंड बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल के जो सी रूट्स हैं और जो गंगा वैली के जो रिवराइन जो रूट्स हैं, ठीक है, ट्रेड रूट्स हैं, उसको भी कंट्रोल कर रही थी मगध। तो मगध के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बहुत अच्छे एम्बिशियस रूलर्स थे, नेचुरल बाउंड्रीज थी, कैपिटल्स भी बिल्कुल एकदम स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे थे, जहाँ पे हिल्स उनको नेचुरल बाउंड्री प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, रिवर्स उनको नेचुरल बाउंड्री प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जल दुर्ग बना हुआ है, ठीक है। इस वजह से जो मगध है, मगध के पास क्योंकि अपने पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, तो उसके पास अपनी एडवांटेज बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से मगध जो है फाइनली इमर्ज एज विक्टोरियस आउट ऑफ ऑल दीज महाजनपद्स, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द लेक्चर ऑफ द महाजनपद। एक बार रिकैप कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। सो महाजनपद में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है, कैसे लेटर वैदिक एज में जनपद बने, उसके बाद फिर महाजनपद बने 6th century BC में। उसके रीजंस पढ़े हमने, क्यों इसको सेकेंड पीरियड ऑफ अर्बनाइजेशन बोलते हैं। फिर इसका जोग्राफिकल लोकेशन पढ़ा, फिर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मोनार्की और रिपब्लिक के बारे में देखा, फिर इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलती है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है महाजनपद के लिए, उसकी इकोनॉमी देखी, ट्रेड रूट्स देखे, उत्तर पथ और दक्षिण पथ, फिर कॉइनेज सिस्टम देखा, पंच मार्क सिल्वर कॉइन के बारे में, फिर रिलीजन देखा, इसमें हिंदुज़म, जैनिज़्म, अदर सेक्ट्स, ठीक है, कौन कौन से 64 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स टोटल इमर्ज होते हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है, टू काउंटर द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स, ठीक है, जो ब्राह्मण्स जो इलाबरेट जो सैक्रिफिशियल रिचुअल्स वगैरह बताए थे, तो उसको काउंटर करने के लिए उसके अगेंस्ट में नए नए जो रिलीजन्स हैं उनको एक्सेप्ट, नए नए क्या कुछ पुराने रिलीजन्स भी हैं जिनको उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ देयर सिंपल आइडियाज़, ठीक है। फिर हमने देखा अबाउट ऑल द 16 महाजनपद, अंग महाजनपद है, काशी है, कौशल है, ठीक है। तो ऐसे हमने 16 महाजनपद टोटल कवर किए हैं, ठीक है। इनकी रिवर्स के बारे में हमने पता किया है कि रिवर्स कौन कौन किस रिवर के अराउंड है, कौन सी रिवर वहाँ से पास हो रही है, फिर इनकी कैपिटल्स क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, और उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में भी देखा। फिर मगध महाजनपद के बारे में समझा, है ना। एंड उसकी फिर फाइनली ऑल जो मगध जनपद महाजनपद में सारे विद टाइम जो एनेक्सेशंस किए वो हमने समझे कि कौन कौन से रूलर्स ने कौन कौन सी जगह पे, ठीक है, कौन कौन से रूलर्स ने कौन कौन सी जगह को एनेक्स किया है। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि कैसे जो मगध है, मगध वाई दिस मगध महाजनपद फाइनली इमर्ज एज विक्टोरियस आउट ऑफ ऑल द 16 महाजनपद्स, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द टुडेज लेक्चर। सो keep learning, and thank you. If and also if you want to access this PDF, you can search the Telegram channel, or you will get the link of the Telegram channel in the description box below. Also, if you like the video, then do share this video to your friends, okay, and subscribe to the channel. Thank you.